संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सासंगत जी, दास आप जी के साथ एक सच्ची जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा है जो दास को संत महात्माओं के द्वारा प्राप्त हुई है। सासंगत जी, संत महात्माओं ने अपना दिव्य अनुभव हम सभी के साथ साझा किया है। सासंगत जी, अगर हमारे जीवन में ये 3 कमियां हैं तो सासंगत जी हम कभी परमात्मा के सच्चे प्रेमी नहीं बन सकते हैं। सासंगत जी, हम प्रभु परमात्मा से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सासंगत जी अक्सर बारी बारी ये तीनों चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं, जिस कारण सासंगत जी हमारा जीवन सासंगत जी पतन की ओर चला जाता है और इंसान इनमें इस कद्र डूब जाता है कि सासंगत जी वो भूल जाता है कि हम किस कार्य के लिए संसार में आए हैं और हमें क्या करना चाहिए। सासंगत जी, इन तीनों से और भी ऐसे विकार हैं जो हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं, ऐसा संत महात्मा बता रहे थे। सासंगत जी, ये पूरी जानकारी अभिदास आपके सामने रखेगा बारी बारी, लेकिन सासंगत जी दास इसके साथ साथ कुछ ऐसा जो माहौल आप जी के साथ साझा करेगा कि जिस कारण आपकी पूरी बात जहन में उतर जाए और सासंगत जी आप सही तरीके से इसे समझ पाएं। तब सासंगत जी आप कृपा करेंगे और दास को भरपूर आशीर्वाद देंगे तो दास का भी भला होगा। इसलिए सासंगत जी दास आपसे विनती करना चाहेगा कि वीडियो को अंत तक श्रवण करें, जिससे दास पूर्ण जानकारी आपके जहन में आसान तरीके से दास उतार पाए। और सासंगत जी आइए जानते हैं कैसे संतों ने क्या समझाने का प्रयास किया है, क्या हमें बताना चाहते थे संत महात्मा, वो अब दास आप जी के साथ बारी बारी रखने जा रहा है। सासंगत जी, एक गांव जहाँ पर सासंगत जी एक बहुत घनी छांव का पेड़ था। सासंगत जी उस पेड़ के नीचे एक संत महात्मा एक सुंदर सी झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। सासंगत जी पेड़ की इतनी ज़्यादा छां थी कि वहाँ तकरीबन 25 से 30 लोग आराम से बैठ जाते थे और सासंगत जी एक सत्संग जैसा माहौल बन जाया करता था। ये सासंगत जी अक्सर चला करता था। वहाँ पर सत्संग बैठकर कई लोग किया करते थे उन महात्मा के साथ में। वो महात्मा प्रभु प्रेमी थे, परमात्मा से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था। इस कारण सासंगत जी उनका ध्यान हर पल भक्ति में ही लगा रहता था। सासंगत जी कहते हैं महात्मा जी कि जो वहाँ से उठने वाली ऊर्जा थी, जो सासंगत जी भक्ति भरे भाव थे, वो एक दिन पास के ही कुछ दूर पे एक ग्राउंड था जिस पर 4 मित्र खेल रहे होते हैं और उनके कानों तक वो आवाज़ पहुँचती है सत्संग की, मीठी सुरीले भाव से भरी भक्ति और प्रेम की एक मधुर वाणी। सासंगत जी जब उन मित्रों के कानों में पहुंची तो मित्रों से रहा नहीं गया। उनमें से एक मित्र पूछता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हमें प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सासंगत जी उन भाइयों ने कहा कि भाई वहाँ पर सत्संग हो रहा है, हरि चर्चा हो रही है, परमात्मा का और गुरसिखों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। सासंगत जी तो सभी मित्रों ने एक सुर में बोला कि यार क्यों ना आज हम भी वहाँ पर चलकर देखते हैं, यहाँ पर इतना अच्छा लगा वहाँ की आवाज़ सुनकर, तो वहाँ बैठने से कितना आनंद मिलेगा, वो आइए अनुभव करते हैं। सभी मित्र एकत्रित हुए और जाकर सत्संग में पहुंच जाते हैं।
सत्संग में बैठते हैं, आनंद ले रहे होते हैं। सत्संग समाप्त होता है, प्रसाद लेते हैं। सासंगत जी, ये माहौल उन मित्रों को इतना पसंद आया कि सासंगत जी वो मग्न मस्त हो जाते हैं। और अब तो प्रक्रिया कुछ ऐसी हो गई कि हर रोज़ सत्संग आना, प्रसाद वितरण करना, प्रसाद ग्रहण करना, और ऐसा अनुभव उनके जीवन में निरंतर चलने लगता है। सासंगत जी जब लगातार कोई सत्संग करता है तो सासंगत जी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हैं इंसान के जीवन में, जिनको जरूर आप सुन लीजिए। सासंगत जी कहते हैं कि जब ऐसा माहौल आप बना देंगे अपने जीवन का, तो सासंगत जी आपका मन मंदिर बन जाएगा, और आप जहाँ बैठेंगे सासंगत जी वो स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। कहते हैं जहाँ बैठकर प्रभु ना भूलें, उससे उत्तम नहीं कोई स्थान। सासंगत जी अगर लगातार सत्संग जा रहे हैं तो ये तो यकीन करने वाली बात है कि सासंगत जी प्रतिदिन सत्संग जाने वाला व्यक्ति 24 घंटे में 12 घंटे उसके सत्संग में ही बीतने वाले हैं। क्योंकि जो 1-1.5 घंटा सत्संग किया वो तो सत्संग में बीता ही। अब जब वहाँ से आप चले आए और कहीं भी आप बैठे होंगे तो याद कर रहे होंगे अपने सत्संग को कि हमने वहाँ क्या किया था। उससे सासंगत जी वो पल भी उसी सत्संग के पल में जुड़ जाता है। ऐसे सासंगत जी दास के कहने का भाव कि सत्संग का माहौल 12 घंटे का बन जाता है। फिर सासंगत जी ऐसा माहौल जब बन जाएगा तो जीवन में सुख भी आने लगते हैं। अब सासंगत जी जो वो 4 मित्र आते थे, उनमें से 3 मित्रों को सासंगत जी धन और वैभव की आमदनी उनके घरों में बढ़ने लगी, तरक्की बरकत ज़्यादा होने लगी। तो सासंगत जी उनको विकारों ने घेरना आरंभ कर दिया। सासंगत जी अक्सर वो सेवाएं भी किया करते थे, धन से प्रसाद वितरण ऐसे कार्यक्रम में योगदान दिया करते थे। तो सासंगत जी उनके घर में धन की बरकत होनी ही थी। और जो चौथे गुरसिक थे उनके पास धन की सासंगत जी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। महात्मा जी कह रहे थे तो वो बेचारे अपना मन समर्पित किया करते थे सतगुरु के चरणों में। अब सासंगत जी आप जानते हैं, कोई तन से सेवा करता है तो कोई मन से सेवा करता है, तो कोई सासंगत जी धन से सेवा कर लेता है। वो बेचारे अपना मन से सेवा करते थे, धन नहीं था तो क्या बात हुई, वो अपना मन से किया करते थे। जो गुरसिक धन से सेवा करते थे उनके अंदर सूक्ष्म सा अहंकार आने लगा कि हम तो बहुत सत्संग करते हैं, हम तो बहुत सेवादार हैं, ऐसी भावनाएं जाग जाती हैं। सासंगत जी आप सत्संग जाने वाले लोग हैं, सेवा सुमिरन का अनुभव आप ले रहे हैं। आप ये जानते हैं कि अगर सासंगत जी हमारे अंदर सूक्ष्म सा भी अहंकार आ जाता है तो हमारा सद्गुरु हमें सबसे पहले पहचान लेता है कि हमारा मन की अवस्था क्या बनी हुई है। सासंगत जी ऐसा उनका भाव बना। फिर सासंगत जी जैसी रही भावना जिसकी, सासंगत जी उस हिसाब से उसे वो मिल जाता है। कहते हैं ना संत कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। सासंगत जी जिसकी भावना जैसी होती है वैसी ही उसे प्रभु की मूरत नजर आने लगती है। सासंगत जी ऐसा संत महात्मा कुछ इस श्लोक में कह गए हैं। सासंगत जी अब दास ये क्लियर करने का प्रयास करेगा कि सासंगत जी उसमें से एक गुरसिक को शहर जाना होता है कारोबार की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। तो सासंगत जी वो शहर जाते हैं, शहर में चकाचौंध देखते हैं और सुंदरता और यौवन की बसी भूत होकर, क्योंकि वो चारों युवक अभी अविवाहित थे, तो सासंगत जी ऐसे माया जाल में फंसना उनके लिए
कोई बड़ी बात नहीं थी। साध संगत जी वो आकर्षित हुए और उन्होंने शहर में ही अपना घर बनाया और वहीं पे शादी रचाई और वहीं के बन गए। गांव भूल गए, गुरु भूल गए, सत्संग भूल गए, माया में लिप्त हो गए। साध संगत जी जीवन अंतिम पड़ाव के लिए बारी बारी कटने लगा। अब बचे साध संगत जी 3 मित्र, जिसमें साध संगत जी एक मित्र कुछ इस प्रकार रहे कि अक्सर क्रोध किया करते थे। जब वो क्रोध करते थे तो गुरु जो उनके सद्गुरु थे वो अक्सर उनको टोकते थे, क्योंकि सद्गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। उनके क्रोध को उन्होंने भांप लिया और कभी पूर्ण सद्गुरु ऐसा नहीं चाहता है कि हमारे गुरसिक को कोई कष्ट मिले। लेकिन साध संगत जी बात यह है कि सद्गुरु हमें बचा तो लें, लेकिन हमें सद्गुरु ने जो मन दिया है इस मन को पूरी छूट दे रखी है कि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तभी तो साध संगत जी मन को सद्गुरु के चरणों में समर्पण करना पड़ता है अपनी इच्छा से, क्योंकि मन को न जाने क्यों ऐसा कुछ है कि मन को सद्गुरु अपनी मर्जी से नहीं मोड़ते हैं। उसे जो जीव है वो साध संगत जी स्वयं समर्पित करता है सद्गुरु को, तभी सद्गुरु उसे प्रवान करके एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं। वरना जिस मार्ग में वो मन जाना चाहे जा सकता है। ऐसा कुछ साध संगत जी इसकी व्यवस्था बनी हुई है। तो साध संगत जी वो मन, फिर वो व्यक्ति जो क्रोध के वशीभूत होकर साध संगत जी अक्सर क्रोध दिखाया करते थे, उनको सद्गुरु ने टोका लेकिन नहीं मानते हैं और उसका परिणाम उन्हें कुछ ऐसा भोगना पड़ा कि एक दिन अपने क्रोध के कारण पतन की ओर चले जाते हैं। साध संगत जी बचे 2 गुरसिक, जिसमें साध संगत जी एक गुरसिक से एक बार सद्गुरु ने कुछ जमीन का टुकड़ा मांगा सत्संग की व्यवस्था और अधिक बढ़ाने के लिए। तो साध संगत जी उन्होंने सद्गुरु के सामने हाँ में जवाब दिया, लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो साध संगत जी अपनी ज़मीन अपना मकान बेचकर शहर के लिए कूच कर जाते हैं और सद्गुरु की बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं। साध संगत जी फिर इसके बाद जो अंतिम गुरसिक बचे वो अपने सद्गुरु के चरणों में लगकर अपने प्रभु परमात्मा की हर पल चर्चा करते रहे और अंत उनका भी समय समाप्त हुआ और शरीर त्याग कर साध संगत जी जब अंतिम पड़ाव के समय आया तो साध संगत जी महात्मा कह रहे थे कि जो प्रभु की चर्चा करते थे वो तो स्वर्ग में सद्गुरु के चरणों में बैठकर भक्ति का आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं, लेकिन जो बाकी 3 मित्र थे वो साध संगत जी नरक में मुसीबतों का सामना कर रहे होते हैं। मतलब कहने का कि साध संगत जी नरक का जो दर्द है वो अपने जीवन में साध संगत जी अनुभव कर रहे होते हैं। तो साध संगत जी एक दिन अचानक से एक ऊर्जा उनके सामने आती है जिसमें साध संगत जी उनको स्वर्ग का सुंदर अनुभव होता है और वो देखते हैं कि उनका मित्र स्वर्ग में बैठे सद्गुरु के चरणों में स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर रहा है। साध संगत जी वो रोए और चिल्लाए, यमराज को पुकारा। यमराज सामने आए, यमराज से कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम भी उन्हीं सद्गुरु के गुरसिक हैं और वो जो हमारे मित्र हैं वो वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम यहाँ क्यों बैठे हैं। साध संगत जी तब यमराज ने बताया कि वो जो गुरसिक वहाँ बैठे हैं उन्होंने अंतिम श्वास तक अपने मन को सद्गुरु के मुताबिक चलाया है और आपने कुछ समय तक सद्गुरु के चरणों में मन को लगाया। इसके बाद बाकी समय आपने माया जाल में अपने जीवन को बिताया है, जिस कारण
आप नरक के पात्र बने और वो स्वर्ग के बने। सासंग जी और कहते हैं, जो अब आप स्वर्ग का अनुभव कर पा रहे हैं और स्वर्ग को देख पा रहे हैं, ये आपके कुछ समय सत्संग में बिताने का फल है, जिस कारण आपको ये कुछ क्षण का स्वर्ग का अनुभव प्राप्त हो रहा है। साध संगत जी ऐसा कहकर यमराज अंतर ध्यान हो जाते हैं और साध संगत जी इसी बात को लेकर संत महात्मा हम सभी को कुछ ऐसा समझाते हैं कि साध संगत जी इसीलिए हमें हर पल अपने मन को साध संगत जी परमात्मा की शरण में लगा के रखना चाहिए, क्योंकि मन प्रभु ने हमें इस तरह दे दिया है कि जो मर्जी आए ये मन कर सकता है। इसके बीच में प्रभु नहीं आते हैं, ये आज़ाद है, जिधर चाहे उधर जा सकता है। लेकिन साध संगत जी अगर संतों का संग मिल जाए, पूर्ण सद्गुरु मिल जाए, तो साध संगत जी उनके संग से इसका भी ध्यान परमात्मा की तरफ लग जाता है और फिर ये अपना लोक परलोक सुधार लेता है और ऐसे सुंदर नज़ारों का पात्र बन जाता है, ऐसे सुंदर आनंद का अनुभव करने के पात्र बन जाता है। ऐसा महात्मा समझा रहे थे। दास ने जो संत महात्माओं से सुना वो दास ने आप जी के सामने रखा और अब दास आप जी से इजाज़त चाहेगा, और अगर दास से कोई भूलवश कोई गलती हो गई हो तो दास को बख्श दीजिएगा। और दास फिर भी आप सबके लिए यही मांगता है अपने प्रभु परमात्मा से कि सुख सारी दुनिया के पादों हम सबकी झोली में